अच्छा, हम लोग इस वीडियो में एसएपी के ऊपर कुछ थ्योरेटिकल जिनिस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम लोग जो सब्जेक्ट है हम लोगों का एसएपी में, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएपी क्या है, उसके अंदर कैसा उसका स्ट्रक्चर है, आर्थिक स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा मेथोडोलॉजी क्या है, जो जो एसएपी का लैंडस्केप क्या है। तो ये सब जो एज अ एसएपी कंसल्टेंट को जानना चाहिए कि कौन सा चीज़ उनको एसएपी के बारे में पता होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन दैट we will cover on those part. So first we will discuss about the SAP. So what is SAP? Basically SAP is the full form of SAP is system application and product in data processing. S for system, A for application and P for product. तो बेसिकली यही है SAP का फुल फॉर्म। और SAP is nothing but a ERP system. Now the question is that what is ERP? ERP is Enterprise Resource Planning Application or Software. So SAP भी एक टाइप का ERP सिस्टम है जिस पे आपका ऑल ओवर, जैसा कि एक बिज़नेस रन करने के लिए जो जो आप लोगों का एरिया को कवर करना चाहिए एक बिजनेस में, जैसे कि उसका अकाउंटिंग है, उसका प्रोडक्शन है, सेल्स है, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी को सही रखने के लिए जो ह्यूमन रिसोर्स है, एचआर है, वैसा बहुत सारा मॉड्यूल है, जैसा प्लांट है। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ मतलब एस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल बिजनेस एरिया जो कवर करता है उसको ईआरपी कहते हैं। तो एसएपी भी वन काइंड ऑफ ईआरपी है जो जिसमें ये अलग अलग जितना सारा बिजनेस का एरिया है वो सब कवर होता है, मतलब सभी में इंटीग्रेशन रहता है। तो एसएपी इज़ नथिंग बट अ ईआरपी एप्लीकेशन सिस्टम which is integrated the different kind of modules like FI, MA, MSD, HR, PP, PM, PS, etc. and also above. So अभी जो SAP में हम लोगों का जितना सारा मॉड्यूल चल रहा है, जैसे कि FI बोलो, CO बोलो, PP बोलो, MM बोलो, above बोलो, बेसिस बोलो, तो इसमें एक्चुअल में ये सब मॉड्यूल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो ये दो पार्ट क्या है, एक तो है फंक्शनल मॉड्यूल, और एक तो है टेक्निकल मॉड्यूल। ये दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फंक्शनल मॉड्यूल में क्या क्या आता है? फंक्शनल मॉड्यूल में आता है फाइनेंस एंड कंट्रोलिंग, पीपी में आता है प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, एमएम में आता है मटेरियल मैनेजमेंट, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एचआर में ह्यूमन रिसोर्स। तो ये सब चीज़ें फंक्शनल मॉड्यूल। और जो टेक्निकल मॉड्यूल्स में आता है उसमें बेसिकली एबाब आता है, बेसिस आता है, BIW आता है। तो ये सब, तो यहाँ पर जो एबाब आता है ये एबाब का फुल फॉर्म है एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग। तो ये जो एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग जो है उसमें क्या होता है, जैसे कि कोई भी फंक्शनल ओनर कोई भी रिक्वायरमेंट को गैदर करता है क्लाइंट के पास एज अ कंसल्टेंट, तो उसके बाद उसके ऊपर बेस करके लॉजिक लिखा जाता है, बिजनेस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है, एफएस लिखा हुआ जाता है, एफएस का अंदर लॉजिक इनकॉर्पोरेट होता है। तो ये सब चीज़ करने के बाद ये जो एफएस है ये टेक्निकल जो डेवलपर्स है उनको पास भेजा जाता है। ये अभी टेक्निकल डेवलपर्स कौन है? टेक्निकल डेवलपर्स है ये एबाब टीम। सो एबाब टीम के पास जब ये एफएस जाता है उसके ऊपर बेस्ड करके एबाब क्या करता है? कस्टमाइज्ड डेवलपमेंट करता है। हम लोगों का कस्टमाइज डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट क्यों पड़ता है? एसएपी जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया है उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट है वो जब
फुलफिल नहीं हो पाता है, तब एक कंसल्टेंट बिजनेस सिनेरियो के ऊपर बेस्ड करके या बिजनेस प्रोसेस कैसे बनेगा, डिपेंड्स ऑन दैट कंसल्टेंट एक कस्टमाइज प्रोसेस क्रिएट करता है। वही कस्टमाइज प्रोसेस एबापार को देके डेवलप किया जाता है, उसके बाद टेस्टिंग होता है, यूएटी एक्सेप्टेंस होता है, देन जाके वो डिप्लॉय टू प्रोडक्शन होता है। तो ये है बेसिक फंडा दैट हाउ टू कैटर अ रिक्वायरमेंट फ्रॉम क्लाइंट, देन उसके बाद क्या क्या आपका प्रोसीजर होगा कि क्या भी मतलब आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट बनेगा, उसके बाद कैसे कैसे डॉक्यूमेंट बनने के बाद उसको किसके पास असाइन किया जाएगा, कौन सा टेक्निकल मॉड्यूल के पास असाइन किया जाएगा, उसके बाद डेवलपमेंट कंप्लीट होने के बाद उसके बाद नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, टेस्टिंग के बाद क्या होगा, यूएटी। तो ये सब एक एक तो स्टेप्स है। नाउ वी कम टू द next page. Here we will discuss about the ASAP methodology, that what is the ASAP methodology. Before that, here we have received two information, that is one is what is ASAP, मतलब ASAP क्या है और ASAP का फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ हम लोग को पता चला। तो ये सब चीज़ आप लोग नोट कर लो कि व्हाट इज़ ASAP। ASAP का फुल फॉर्म क्या है? ASAP का फुल फॉर्म है सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स। सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट पैरामीटर है, मतलब नेक्स्ट वाला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, फंक्शनल मॉड्यूल क्या है, टेक्निकल मॉड्यूल क्या है, उसमें क्या चीज़ आता है, तो उसमें हम लोग को एक इंफॉर्मेशन मिला जो है एबाप बोल के। तो ये एबाप का फुल फॉर्म भी आप नोट कर लीजिए, क्या? एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। उसके बाद हम लोग जाएंगे हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक में, जो है व्हाट इज़ एसएप मेथोडोलॉजी। एसएप मेथोडोलॉजी का फुल फॉर्म एक तो है तो एसएप मेथोडोलॉजी का फुल फॉर्म है एक्सीलरेटेड एसएपी। सो दिस एसएप मेथोडोलॉजी में आपका कुछ स्टेप्स है। क्या क्या स्टेप्स है? 5 स्टेप्स है यहाँ पर। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, ब्लूप्रिंट, रियलाइजेशन, फाइनल प्रिपरेशन एंड गो लाइव। ये 5 स्टेप के ऊपर बेस करके हम लोगों का कोई भी डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशन बोलिए, जो मतलब कोई कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है और या आपका इम्प्लीमेंटेशन है, ये सब चीज़ कैटर होता है। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मेथोडोलॉजी का फुल फॉर्म हम लोग क्या डिस्कस किए कि एक्सीलरेटेड एसएपी। तो इसको पहले नोट कीजिए कि इसके
जो 5 स्टेप्स है वो 5 स्टेप क्या है? प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। प्रोजेक्ट प्रिपरेशन में क्या है कि इन which the project teams is identified and mobilize, the project standard are defined and the project work environment is set up. That means in which the project team is identified and mobilized, the project standards are defined and the project work environment is set up. जो प्रोजेक्ट टीम है वो पहले आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद जो प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड्स है दैट विल बी डिफाइंड एंड उसके बाद प्रोजेक्ट वर्क और उसका प्रोजेक्ट का जो एनवायरनमेंट है उसको सेटअप किया जाएगा। तो ये है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन। देन ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट इन व्हिच द बिजनेस प्रोसेस आर डिफाइंड एंड द बिजनेस ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड। दैट मीन्स जो प्रोसेस मतलब जो प्रोजेक्ट है उसका जो प्रोसेस होगा उसको डिफाइन किया जाएगा। डिफाइन करने के बाद उसका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको ही कहते हैं ब्लूप्रिंट, उसको डिज़ाइन किया जाएगा। देन रियलाइजेशन इन व्हिच द सिस्टम इज कॉन्फ़िगर्ड, knowledge transfer occurs, extensive unit testing is completed and data mapping and data requirements for migration are defined. That means प्रोजेक्ट प्रिपरेशन मतलब प्रोजेक्ट वर्क प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट ऑल सेट होने के बाद आपका ब्लूप्रिंट का डिज़ाइन किया जाएगा बिजनेस प्रोसेस का। उसके बाद रियलाइजेशन फेज़ में जो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, नॉलेज ट्रांसफ़र बोले कि कॉन्फ़िगरेशन के बाद जो बिजनेस प्रोसेस कैसा काम चलेगा उसको कंसल्टेंट के थ्रू एंड यूज़र के तक नॉलेज शेयर ट्रांसफ़र किया जाएगा। देन उसके बाद एक्सटेंसिव यूनिट टेस्टिंग होगा, जो यूज़र है वो लोग यूनिट टेस्टिंग करेगा। उसके बाद यूज़र जो है वो एक्सेप्टेंस देगा कि दे आर ओके फॉर दिस प्रोसेस। एंड देन डेटा मैपिंग या कोई भी डेटा माइग्रेशन होगा कि मतलब कोई पुराना वाला जो उन लोग का सिस्टम चल रहा है उसमें पुराना वाला डेटा है वो वाला डेटा SAP में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। सो डेटा मैपिंग या डेटा माइग्रेशन का जो जो चीज़ है वो सब रियलाइजेशन फेज में किया जाएगा। फाइनल प्रिपरेशन इन which final integration testing, stress testing and conversion testing are conducted and all the end user are trained. That means कि all kind of data migration सब हो जाने के बाद then it will come that integration testing। जैसे कि FI मतलब आपका SAP में बहुत सारा मॉड्यूल है, उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो वाला का टेस्टिंग ख़त्म होगा कि FI के मतलब मटेरियल में जब गुड्स रिसीव पड़ेगा उसके बाद जो GRIR होगा उसका इफेक्ट, उसका FI डॉक्यूमेंट FI में पोस्ट हो रहा है कि नहीं, मतलब MM के साइड में जो पोस्टिंग होगा उसका FI डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं, SD के साइड जो पोस्टिंग होगा उसका FI डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है कि नहीं, इसका टेस्टिंग होगा। उसके बाद आपका यूज़र को 100% ट्रेन किया जाएगा। सो दोज आर कम्स इन द फाइनल प्रिपरेशन फेज। देन गो लाइव एंड सपोर्ट। गो लाइव एंड सपोर्ट का अभी तक जितना चल रहा था वो है इम्प्लीमेंटेशन का फेज। देन नाउ वी कम टू द गो लाइव एंड सपोर्ट। हेयर लाइक ऑल द migrated data like in which the data is migrated from the legacy system, मतलब all the migrated data which will be transferred from the legacy system. Now the question is that what is legacy system? Legacy system, that means the previous application which is run by the organization. So those data which is comes from the previous system to the SAP, so this is called the migration data, or you can say that the migration data comes from migrated data from legacy system. The new system is activated, that means the SAP system is activated and the post implementation support is provided. That आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन दो टाइप का प्रोजेक्ट होता है। एक तो है जब काम में जाएंगे आप लोग, दो टाइप का प्रोजेक्ट मिलेगा, एक तो इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, तो सपोर्ट प्रोजेक्ट। सो इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद जो यही हो सकता है कि जो इम्प्लीमेंट किया है वो भी सपोर्ट में रह सकता है या दूसरा कोई को हायर किया जाता है सपोर्ट के लिए। सो इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद जो अभी जो बिज़नेस प्रोसेस चलेगा
उसमें कोई एरर आ जाए या उसमें कुछ इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाए, उसमें कोई नया चेंजेस आना है, करना है, तो उसके लिए एक सपोर्ट फेज स्टार्ट होता है। तो ये पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट इज प्रोवाइडेड, इसको ही कहता है। तो नाउ what we'll discuss now what we have discussed that in SAP methodology कि the full form of SAP methodology is accelerated SAP, and there is a 5 step. First 5 step in these 5 steps, the first step is project preparation. In project preparation क्या होता है कि we will define the project, and we as per that we will set up the project work and project environment. project उसके बाद क्या आता है ना कि ब्लूप्रिंट, बिजनेस ब्लूप्रिंट। बिजनेस ब्लूप्रिंट की लाइक बिजनेस ब्लूप्रिंट क्या होता है? बिजनेस ब्लूप्रिंट होता है कि जो प्रोजेक्ट है उसका जो प्रोसेस होगा उसको आपको डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा, तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस ब्लूप्रिंट। देन बिजनेस ब्लूप्रिंट के बाद क्या होता है? बिजनेस ब्लूप्रिंट के बाद आता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन फेज में क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, टेस्टिंग होता है, यूज़र एक्सेप्टेंस मिलता है। उसके बाद आता है फाइनल प्रिपरेशन। फाइनल प्रिपरेशन में क्या होता है? ऑल टाइप ऑफ integration or and the testing has been done in this phase. Final preparation and 100% train to the user. उसके बाद 5 नंबर फेज आता है। क्या 5 नंबर फेज में आता है? गो लाइव एंड सपोर्ट। तो ये है एसएपी मेथोडोलॉजी का स्टेप्स। Now we come to discuss about the SAP landscape. What is SAP landscape? SAP landscape is nothing but a server like we when we develop any program, so at that develop any customized requirement. So in the first phase we have to develop this in a development server. After complete this development, we have to move the tier. All that development we will transfer through a tier from the quality server. Then we have tested in a quality server, and if it is okay, then we will move the tested process through tier to the production server. So here in SAP landscape is 3 types: development, quality and production, and all are the server that at first we have to develop the process in development server, then we will move all the process through tier to quality, and then quality to quality, and here in a quality server we have tested all kind of process, and after completed the testing we move the process through tier to production. So in SAP landscape is nothing but a SAP servers, where there is a 3 type of servers we SAP we have that development, quality and production. Now come to the SAP R3 system. So SAP R3 system, what is SAP R3 system? हम लोग जब SAP में काम करेंगे तो हम लोग SAP का स्क्रीन देखेंगे, ठीक है, जो मतलब जिसमें हम लोग इनपुट गिराएंगे या आउटपुट देखेंगे, तो वो है स्क्रीन। तो स्क्रीन क्या करता है? हम लोगों को
डेटा प्रेजेंट करता है, जिसमें हम लोग डेटा भर भी सकते हैं, डेटा देख भी सकते हैं। सो वो है प्रेजेंटेशन मोड। अभी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन हम लोग जो इनपुट भरेंगे उसके अकॉर्डिंग बैकएंड में जो काम चलेगा उसको कहते हैं एप्लीकेशन। जैसे कि एक सॉफ्टवेयर, आप डेटा इंसर्ट किए, सॉफ्टवेयर उसका जो कोड है उसके अगेंस्ट में काम करता है, तो उसको कहता है एप्लीकेशन। और डेटाबेस क्या होगा कि आप इनपुट डाला, एप्लीकेशन उसके अगेंस्ट में काम किया, जाके जो आउटपुट निकला वो आपको प्रेजेंटेशन स्क्रीन में दिखाया, और उसको आउटपुट को जब सेव करेंगे उसको एक डेटाबेस में स्टोर करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है कि मतलब डेटा को दिखाना, उसको प्रोसेस करना और उसको स्टोर करना, तो इसको कहता है SAP R3 स्ट्रक्चर। तो SAP R3 सिस्टम क्या है? SAP R3 सिस्टम इज नथिंग बट अ architecture where where there is a um, three processes involved. One is presentation, another one is application, and the other one is database. That the SAP screen, which is the front end screen, which is called the presentation mode, and whatever data is processed, this phase is called application phase, and after process the data, where the data will be stored, is called database. So in our R3 structure, presentation, application and database, these three structures are involved. So now here we can define that business process and SAP R3 functionality. So first जो दिखाया गया कि सेल्स के एंड से कैसे क्या होता है, सेल्स SD के तरफ से, मतलब जो इंटीग्रेशन पार्ट हम बोले कि SAP के साथ FI के MM के साथ FI का, तो वही थोड़ा दिखाया है कि ये जो सेल्स प्रोसेस है उसमें जो इंटीग्रेशन होता है SD के साथ FI का, तो उसमें FI का पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है। तो जैसे कि जब सेल्स होगा, कस्टमर जब परचेस करेगा ऑर्डर को, उसके लिए एक सेल्स ऑर्डर क्रिएट होगा, इन्वेंटरी सोर्सिंग होगा, डिलीवरी होगा कस्टमर को वो वाला माल, उसके बाद क्या होगा, बिलिंग होगा, कस्टमर बिलिंग। तो FI का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है? डिलीवरी से, डिलीवरी से कस्टमर पेमेंट तक, मतलब कस्टमर परचेस ऑर्डर जब क्रिएट करेगा, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करेगा, इन्वेंटरी सोर्सिंग हुआ, तब तक डिलीवरी तक SD का पार्ट है। और FI का पार्ट क्या है? डिलीवरी से स्टार्ट होता है, कस्टमर बिलिंग और कस्टमर पेमेंट तक जाके, मतलब कस्टमर पेमेंट करते हुए तक खत्म होता है। मतलब डिलीवरी, कस्टमर बिलिंग एंड कस्टमर पेमेंट तक FI में पोस्टिंग गिरेगा, सेल्स में ट्रांजैक्शन गिरेगा तो FI में डॉक्यूमेंट गिरेगा। परचेस में क्या होता है? परचेस रिक्विजिशन क्रिएट होगा, उसके बाद वेंडर सिलेक्शन होगा, परचेस ऑर्डर क्रिएट होगा, गुड्स रिसिप्ट होगा। इतना तक है MM का पार्ट। उसके बाद FI के साथ MM का जो इंटीग्रेशन होगा वो गुड्स रिसिप्ट से स्टार्ट होगा, क्योंकि परचेस ऑर्डर के लिए कोई JB नहीं पोस्टिंग होता है, मतलब जर्नलिटी पोस्टिंग नहीं होता है। गुड्स रिसिप्ट जब गिरेगा मतलब होगा, उसके टाइम में आपका डॉक्यूमेंट JB पोस्टिंग होता है, जर्नलिटी पोस्टिंग होता है। तो गुड्स रिसिप्ट तक, इनवॉइस वेरिफिकेशन तक और वेंडर पेमेंट तक। इनवॉइस वेरिफिकेशन मीन्स इनवॉइसिंग, गुड्स रिसिप्ट, इनवॉइस और वेंडर पेमेंट तक आपका FI में डॉक्यूमेंट गिरेगा। पर इसमें FI में जो डॉक्यूमेंट गिरेगा वो डायरेक्ट गिरेगा, इनवॉइस और वेंडर पेमेंट जो होगा वो डायरेक्ट FI के साइड से होगा। ऊपर में कस्टमर बिलिंग और कस्टमर पेमेंट डायरेक्ट FI के एंड से होगा। पर डिलीवरी के टाइम में SD के साइड से ट्रांजैक्शन गिरेगा, पर ऑटोमेटिकली FI में ट्रांजैक्शन पोस्ट हो जाएगा। FI के एंड से डायरेक्ट पोस्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक FI में गिर जाएगा। सेम एज गुड्स रिसिप्ट में भी पोस्टिंग होगा MM के साइड से, पर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिक गिर जाएगा FI में।
उसके बाद कुछ मॉड्यूल का फुल फॉर्म दिया है कि क्या कौन है। फुल फॉर्म फिनेंशियल और कंट्रोल, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, क्वालिटी मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स। अच्छा, अभी जो आपका A5 में और CO में क्या क्या कवर होता है वो थोड़ा चीज़ दिया है कि जनरल लेजर, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एसेट अकाउंटिंग एंड विथहोल्डिंग टैक्स कवर होता है फाइनेंस में। एंड कंट्रोलिंग में कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये सब कवर होता है कंट्रोलिंग में। तो हम लोग फाइनेंस के अंदर कवर होता है क्या, जनरल लेजर, अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट्स पेबल, एसेट अकाउंटिंग, विथहोल्डिंग टैक्स। और कंट्रोलिंग में कवर होता है क्या, कॉस्ट एलिमेंट्स, कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इंटरनल ऑर्डर्स, प्रोडक्ट कॉस्टिंग। तो बेसिकली हम लोग जो FI CO कवर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ये सब हम लोग देखेंगे। सेल्स में सेल्स ऑर्डर, प्राइसिंग, पिकिंग, पैकेजिंग और इनवॉइसिंग, शिपिंग एंड कलेक्शन, ये सब चीज़ होता है। मटेरियल में रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, वेंडर सिलेक्शन, गुड्स रिसीव, अकाउंट्स पेबल, MM के साथ जो अकाउंट्स पेबल, इन्वेंटरी जो मैनेज होता है, मटेरियल रॉ मटेरियल मास्टर रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स एक्सेट्रा, प्रोडक्शन प्लानिंग, जो जो जिसका मॉडल में जितना जितना ये है ये सब दिया है। तो इतना बेसिक चीज़ मतलब जानना चाहिए एज अ थियोरेटिकल एस्पेक्ट SAP के ऊपर। तो इसलिए आज का जो मतलब इसके ऊपर ही बेस करके छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दिया है।